भाई केकेआर का तो कट गया, अब क्या कटा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप खुद सोचो। बड़ा हरामी हो बेटा। देश और इंडिया क्रिकेट के मामले में अब आमने सामने आकर खड़े हो गए। मुस्तफिजुर को जब आईपीएल से बीसीसीआई वालों ने निकाला तो बांग्लादेश वाले भी अब धमकी देने लगे कि हम भी इंडिया नहीं आएंगे। अब पूरे तरीके से क्रिकेट इन दोनों देशों में पॉलिटिक्स बन चुकी है, लेकिन हम आज की वीडियो में पॉलिटिक्स की नहीं क्रिकेट की ही बात करेंगे। पॉलिटिक्स की बात अब तक तो आपने न्यूज़ चैनल पर देख ही ली होंगी, भयानक डिबेट देख ली होंगी, क्या सही है क्या नहीं है, क्या अब दो देश ऐसे हो जाएंगे जिनके साथ हम क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे और खेलेंगे भी तो आईसीसी टूर्नामेंट्स और एशिया कप में ही खेलेंगे। क्या अब बांग्लादेश वालों के साथ भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब थोड़े टाइम में मिलेंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो क्रिकेट वाले हैं और क्रिकेट फैंस चाहते हैं कि बीसीसीआई उनका आंसर दे दे। पहला सवाल कि केकेआर की क्या गलती थी? देखो, अगर ये सब में किसी को नुकसान हुआ है तो वो है कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि बीसीसीआई इंडिया में आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है। अगर उन्होंने किसी खिलाड़ी को आईपीएल में अलाउ किया है और ऑप्शन में डाला है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग करके ही डाला होगा। इसी हिसाब से सारी टीमें स्ट्रैटेजी बनाती हैं कि किस खिलाड़ी को टारगेट करना है, अपनी टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। कोलकाता ने भी इसी हिसाब से सोचा होगा कि पहले पथिराना को ले लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ पैसे बच जाएंगे तो मुस्तफिजुर को ले लेंगे, क्योंकि पथिराना की इंजरी इश्यूज तो रहते ही है। और इसी हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग करी होंगी। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो 14 करोड़ में चेन्नई में जाने वाले कार्तिक शर्मा, उनके पीछे भी कोलकाता ने अच्छी बोली लगाई थी, फिर वो पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने ये पैसे मुस्तफिजुर के लिए बचा के रखे थे, लेकिन मुस्तफिजुर अब नहीं खेल रहे। सीसीआई वालों ने कोलकाता को बोल दिया कि उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, लेकिन ये क्या कोई एहसान थोड़ी ना है, वो तो वैसे ही मिलना चाहिए। कोलकाता को पैसे भी वापस मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि वो 9 करोड़ रुपए का करेंगे क्या, क्योंकि कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं है। सारे क्वालिटी खिलाड़ी तो निकल गए। अब रिप्लेसमेंट मुस्तफिजुर रहमान के क्वालिटी का थोड़ी ना आएगा। अगर कोलकाता को ये पता होता तो वो सारे पैसे बचा के कार्तिक शर्मा के ऊपर लगा देते। लेकिन भयंकर नुकसान हो गया भाई केकेआर का। और बीसीसीआई ये सारे नुकसान की भरपाई एक रिप्लेसमेंट देके करने की बात कर रही है। दूसरा सवाल यह है कि क्या इस सिचुएशन में अगर कोलकाता नहीं होता और चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु होते तो क्या बीसीसीआई यही फैसला लेता? कोलकाता के फैंस बीसीसीआई के ऊपर पक्षपात का इल्जाम भी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु में मुस्तफिजुर जाते तो बीसीसीआई ये फैसला ना ले पाता, क्योंकि इन टीमों का फैन बेस काफ़ी बड़ा है। कोलकाता के फैंस का तो ये तक इल्ज़ाम है कि बीसीसीआई उनके साथ में हमेशा से सौतेला व्यवहार करते हुए आया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब आईपीएल दोबारा रिस्टार्ट हुआ तो कोलकाता और बेंगलुरु का मैच बेंगलुरु में होने वाला था, जो कि बारिश के कारण हुआ नहीं। इसके कारण कोलकाता टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उसके बाद में जो भी मैच बेंगलुरु में होने वाले थे वो लखनऊ में शिफ्ट करा दिए गए। कोलकाता वालों का ये पूछना है कि क्या आप ये काम पहले नहीं कर सकते थे, और जब कर दिया था तो उसके बाद में कोलकाता और बेंगलुरु का मैच क्या शेड्यूल नहीं कराया जा सकता था लखनऊ में? राम, ये भी है कि जो फाइनल पिछले साल कोलकाता में होने वाला था उसको बारिश का बहाना देकर अहमदाबाद में शिफ्ट कराया गया था। तीसरा सवाल, कोलकाता फैंस पूछ रहे हैं कि मुस्तफिजुर को आपने निकाल दिया, चलो सही किया, क्योंकि उनका जो देश है बांग्लादेश, उसके चाल चलन ठीक नहीं है। पर एक खिलाड़ी और भी है जिसके चाल चलन ठीक ठाक नहीं है, बट बीसीसीआई ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और वो खिलाड़ी का नाम है यश दयाल, जो कि खुद एक गंभीर क्राइम में सस्पेक्ट है। अभी कुछ दिनों पहले ही जयपुर कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी, जिसके कारण यश दयाल जेल भी जा सकते हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने कोई क्रिकेट भी नहीं खेली है और आरसीबी ने उनको रिटेन भी करके रखा है और बीसीसीआई ने उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया है। यानी कि कानून ने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो इतने गंभीर आरोप होने के बाद भी यश दयाल आपको आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे? कोलकाता फैंस का यही कहना है कि क्या ये बीसीसीआई को दिखाई नहीं देता है, क्या बीसीसीआई को इनसे कोई दिक्कत नहीं है? कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि कोलकाता के फैंस नाराज है, और मेरे हिसाब से वो उनका हक भी है। ये पूरे मामले पे आपका क्या कहना है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाएं।